नमस्कार मित्रों, अभी आप दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार 1 महीने तक प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार के बाद आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार बनाने के लिए काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत थी। साथ ही साथ कांग्रेस भी यह दावा कर रही थी कि मेरी ही सरकार बनेगी, जबकि ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस अपनी वहां कोई भी स्थिति अच्छी सुधार की स्थिति नहीं दिख रही थी और किंग मेकर की भूमिका तो भूल जाइए। और उसमें 5 तारीख को मतदान हुआ और मतदान के बाद 8 तारीख को मतदान की जो तिथि वो थी रिजल्ट की घोषणा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों में 48 सीटें जीत करके एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तथा आम आदमी पार्टी जो कभी 67 और 63 सीटों के साथ सरकार बना रही थी, इस बार उसको 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और कांग्रेस का जैसा प्रदर्शन लगातार अन्य समय भी रहा, तो इस बार भी कांग्रेस का वोट ऑफ प्रतिशत तो थोड़े से सुधार हुए, लेकिन उसकी सीट में कोई परिवर्तन न होकर के इस बार भी कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं जीता। उसके बाद अभी जो है दिल्ली में भव्य शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, जिसमें रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री वर्मा जी को बनाया गया। रेखा गुप्ता के साथ साथ उप मुख्यमंत्री जो थे प्रवेश वर्मा जी को बनाया गया और प्रवेश वर्मा जी भी काफी सक्रिय थे, वह तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अन्य लोग भी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि वो चौंकाने का काम करती है, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या आपके सामने दिल्ली हो, तमाम ऐसे पुराने उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी दावेदारी कर रहे थे, मनोज तिवारी भी थे, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री की दावेदारी अपनी मजबूत की और अभी उन्होंने दिल्ली में शपथ मुख्यमंत्री के लिए तथा प्रवेश वर्मा जी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाए गए। साथ में 5 और भी मंत्री बनाए गए, जिसमें कपिल मिश्रा जी रहे, मनिंदर सिंह सिरसा रहे, रविंद्र सिंह जी रहे और पंकज कुमार जी रहे तथा आशीष सूद जी। ये सभी मंत्री बनाए गए और ये अपने अपने क्षेत्रों से अच्छे वोटों की मार्जिन से इन्होंने अभी जो थी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली और साथ में प्रवेश वर्मा जी डिप्टी सीएम की शपथ लिए तथा साथ में मंत्री भी शपथ लिए। अब उनको जो एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी है, अब सरकार को अपने वादे को पूरे करने का मौका आया है, जो 27 साल बाद उनको मौका मिला है। तो राष्ट्रीय सरोकार पार्टी या स्वयं मेरा कहना है कि दिल्ली में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में अपने वादे किए हैं, घोषणा पत्र में जो किए हैं कि महिलाओं को सम्मान निधि, बिजली का बिल माफ या अन्य जो भी उनकी घोषणा पत्र में हो, तो प्राथमिकता के आधार पर अपने उस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी से पूरी उम्मीद है कि वो पूरा करेगी, क्योंकि अभी तत्काल ही उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। तो ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सरोकार पार्टी नहीं चाहती है कि तुरंत कर दीजिए, समय लगता है किसी भी चीज को पूरा करने में। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का यह भी कहना है, जहां भी सरकार बनती है वो महाराष्ट्र की हो या कहीं की भी हो या हरियाणा की हो, तो राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का विशेष रूप से और मेरा कहना है कि शिक्षा जो है निःशुल्क हो, कंपल्सरी हो, और इसलिए हो कि जैसे कि फॉरेन में भी शिक्षा निःशुल्क और कंपल्सरी होती है, तो शिक्षा नर्सरी से लेकर पीएचडी तक हो, साथ में टेक्निकल के भी हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीडीएस हो,
या MBA हो, MCA हो, जो भी शिक्षा हो निःशुल्क होनी चाहिए तथा कंपल्सरी होनी चाहिए, वो किसी भी प्रदेश की सरकार जिसकी भी हो। तथा साथ ही साथ चिकित्सा भी निःशुल्क होनी चाहिए, कि चिकित्सा भी निःशुल्क हो, जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर होता है। तो राष्ट्रीय सरकार पार्टी ये भी ध्यान सरकार से आकर अपना उसकी तरफ ध्यान को खींचना चाहती है कि जिस भी व्यक्ति का आयुष्मान योजना कार्ड जो उस मानक में पूरा हो, नहीं अगर बना हुआ है, तो प्राथमिकता के आधार पर किसी भी प्रदेश में जिसकी भी सरकार हो, वो अपना उसको जल्द से जल्द पूरा करे। तथा साथ में एक अंत में एक राष्ट्रीय सरकार पार्टी और निवेदन करती है कि अभी केंद्र सरकार ने एक योजना ओल्ड एज के लोगों के लिए लाई है कि 70 साल से बुजुर्ग लोगों के लिए 5 साल की निःशुल्क चिकित्सा होगी। तो राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि जो 70 साल की आयु है उसको 60 वर्ष किया जाए। तमाम ऐसे लोग मिलते हैं, जो मैं दौरा करता हूं तो मिलते हैं, वो राय देते हैं कि 70 साल बहुत ज्यादा है, 60 से 70 साल तक आदमी जिंदा रहेगा तब तो उसकी आदमी इस्तेमाल करेगा। तो राष्ट्रीय सरकार पार्टी उनको भावनाओं को देखते हुए सरकार से अपील करती है कि जो 70 साल है उसको 60 साल किया जाए, और जो 5 लाख का अमाउंट है उसे 10 लाख किया जाए। सरकार इस पे ध्यान दे। और साथ ही साथ एक और है जो सबसे ज्यादा कंपल्सरी है कि सरकार जहां भी बने, जिसकी भी बने, रोजगार पे और नौकरी पे जरूर ध्यान दे। नौकरी बहुत जरूरी है। अगर नौकरी के माध्यम से नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो उसको रोजगार के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जाए। और इसी के साथ साथ एक बार नई सरकार और पूरे कैबिनेट मंत्री को राष्ट्रीय सरकार पार्टी और स्वयं शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहे हैं। और साथ में इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।